हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती हैं वो मिस्टी की चोटी करती है। मिस्टी उनको धमकी देती है, कहती है कि दीदी अगर आप अब की बार मुझे छोड़कर गई तो देख लेना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है। अक्षरा जो होती है वो माफ़ी मांगने की कोशिश करती है लेकिन गिड़गिड़ाती है। नायरा उनकी एक बात नहीं सुनती है, वो सारी बात को रिपीट करती है। कहती है कि बेटा जो उस दिन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी। वो उसको सारी बात बताती हैं लेकिन नायरा इतनी बदतमीज़ी दिखाती है कि वो अपने कानों में ईयर बड्स जो होते हैं उनको लगा लेती है। अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अक्षरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है लेकिन वहाँ पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जैसे ही नायरा रूम से निकल के जाती है कि तभी वहाँ पर नक्श खड़े रहते हैं। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, देखो ना डुग्गू मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं डुग्गू जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने मम्मा को। कहते हैं कि हाँ मम्मा मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन नायरा के मन में जो ये बात है ये ज़्यादा घर कर चुकी है। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ तभी तो इस बात ने इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ ली है। अब हमें क्या करना होगा, तुम्हारे पापा ने बोला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम देना होगा नायरा को। तभी डुगु जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब पापा को सारी बातों का पता है। वो कहते हैं कि हाँ पापा को पता है। तो क्या पापा आपको ब्लेम कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं पापा ब्लेम नहीं कर रहे, बस पापा का ये कहना है कि नायरा के दिमाग में जो भी कोई गलतफहमी है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। अक्षरा जो होती हैं वो डुगू को समझाने की कोशिश करती हैं कि कहीं वो अपने पापा के साथ ना भड़क पड़े। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नैतिक से मिलने के लिए चले जाते हैं। हाय हेलो होती है। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो कार्तिक से कहते हैं कि अब तुम्हारी मेरी एब्सेंस में जो सारा काम है वो नमन ही संभालते हैं, इसलिए तुम्हारे छोटे बॉस ये हुए। और तुम ऐसा करना जो पेपर्स वगैरह हैं उनको सबको आप जो है मैनेजर को दिखा लो और तुम्हारा काम क्या है वो तुम्हें गाइड कर देंगे। इतना कहने के बाद वो नमन से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे जो है एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है जहाँ पर जो फाइल वगैरह है वो सब मैं ही साइन करूँगा। ये बात नमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नमन कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी इतने सालों से और तुम मेरा नाम रुतबा ऐसे ही छीनना चाहते हो। उधर करिश्मा जो होती हैं वो कॉल करती है नमन को। कहती हैं कि वो हेलो ही करती हैं। नमन कहते हैं कि तुम इतनी इरिटेटिंग साउंड क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम्स क्या तुम्हारी लाइफ में ही होती है, किसी और की लाइफ में नहीं होती है? उधर हैप्पी के मम्मी पापा जो होते हैं वो एक परमानेंट एड्रेस अपना अक्षरा के घर का दे के आ जाते हैं। लेकिन इस बात से वर्षा को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ होता है। वो कहती है कि नहीं आपको अपना एड्रेस जो है वो चेंज कराना होगा, हम तुमको अपना परमानेंट एड्रेस नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुम लोग सिर्फ यहाँ पर रेंट पर रहते हो और हमें तुम्हारे परमानेंट एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। हैप्पी जो होता है वो रोने लगता है दादी के सामने। उनकी दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि चल ठीक है वर्षा को मैं मना लूँगी, जो तुम्हें एड्रेस देना है तुम दे लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रिप जो है ख़राब हो जाए। वर्षा जो होती है वो कहती है कि इस फैमिली के बारे में मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। गायू नायरा जो होती हैं वो किसी काम से मार्केट में जाती हैं जहाँ पर कार्तिक ऑलरेडी पहले से ही खड़े होते हैं। पहले तो वो गायू से टकरा जाते हैं लेकिन गायू उनको इग्नोर कर देती है, नहीं देखती है। नायरा जो होती है वो शिकंजी पीती है। शिकंजी वाले कहते हैं कि हमारा धंधा तो इतना चौपट हो गया है कि तभी वो वहाँ पर तारीफ करने लगती है। कहती है कि वाह ये शिकंजी कितनी अच्छी है, इसको पीकर तो एकदम से गर्मी दूर हो जाती है। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाते हैं कि जो नायरा की शिकंजी होती है वो कार्तिक के ऊपर ही गिर जाती है। कार्तिक कहते हैं कि तुम, नायरा कहती है कि तुम, वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुमसे मुझे बहुत सारे बदले लेने हैं, तुमने मेरा फ़ोन ख़राब किया था, तुमने मुझे परेशान किया। ऐसे करके दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं। तभी गाय जो होती है अपने घर पहुंच जाती है, बात करती है डुगू से, बताती हैं। कहती हैं कि जब से मैं और नायरा आए हैं वापस तब से मामी जी जो है ना ही तो अंदर आ रही हैं रूम में और ना ही किससे बात कर रही है। तभी वहाँ पर कार्तिक पहुँच जाते हैं। कार्तिक जाने के बाद कहते हैं कि अरे अक्षर मैडम आप, वो कहती है कि कार्तिक तुम, मैंने कहा था ना कुछ रिश्ता होता है जो हम सबको खींच के लेके आ जाता है, वरना इतनी बड़ी दुनिया है कौन किसको जानता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि वैसे तुम यहाँ किस काम से आए हो? वो कहते हैं कि ये मेरे बॉस का घर है। गायू कहती है कि ये तुम्हारे बॉस की वाइफ है। तभी कार्तिक कहते हैं कि अच्छा तो ये मेरे बॉस की बॉस एपिसोड की अर्निंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो धमकी देती है कार्तिक को, कहती है कि तुम्हारी नौकरी तो मैं ऐसे निकलवा दूंगी। अक्षर इन दोनों की नोक झोंक को देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को